नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत शानदार न्यूज़ के साथ भी पब्लिश हुआ है। साथ ही साथ इस कंपनी के जिस तरीके से एक लेवल को ब्रेकआउट किया है, मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल तक जाने का बहुत चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं भी किस तरीके से ये सारे कंपनीज के ऊपर एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। फाइनली 2 साल के बाद कंपनी वो लेवल को ब्रेकआउट किया है। एटलीस्ट 2 नहीं, देखा जाए तो 3 साल के बाद। और फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर एंट्री मिल चुके हैं। तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर किस तरीके से एंट्री लिया, सबसे पहले वो मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए 2021 से सितंबर मंथ से लेकर आज 2024 है। तो 21 से लेकर 2024 तक देखा तो एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल में कंपनी क्या किया, एक ही रेंज के ऊपर काम किया, ऊपर गया नीचे आए और फाइनली इसी तरीके से काम करते करते एक पैटर्न स्केट किया। एक पहले कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने, मतलब कप विद हैंडल यहाँ पे बना है। तो कप विद हैंडल के हिसाब से एक आपको मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से कप बने उसके बाद हैंडल बने और उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे कप बने, उसके बाद हैंडल बने, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और फाइनली इस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे जिस लेवल बनने का कोशिश कर रहे हैं अराउंड 3720 के आसपास। तो 3720 के आसपास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है, वो इजीली इस लेवल तक जाने का चांसेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इतने दिन से जो लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे थे और वो ब्रेक भी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हुआ। तो वॉल्यूम के साथ हुआ, इसका मतलब कंपनी में आगे बढ़ने का दम है। दूसरी बात, जो पैटर्न्स के ऊपर में सबसे ज़्यादा काम करता है वही पैटर्न बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस पैटर्न्स को वो एक रेस्पेक्ट करेगा। तो रेस्पेक्ट करे ना करे, उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल देखना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर फाइनेंशियल देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर चाहे वो कोविड आए, चाहे वो कुछ भी आए, कोई भी एक साल आपको इस तरीके से कुछ खराब रिजल्ट नहीं दिखेगा। चलिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी दिखा देता हूँ। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या हुआ, कोविड के बाद आपको कोई भी सालों में आपको सेल्स कम दिखे, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट भी कम दिखे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, आपको एक क्लियर कट आपको यहाँ पे विजन देखने को मिला है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड मिले उसको कभी भी इग्नोर मत करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर आप बाई मत कर लेना, क्योंकि मेरा खुद के मतलब एनालिसिस है, मेरा खुद का रिसर्च है। तो इसके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटी तो नहीं है कि टारगेट होगा करके। अगर टारगेट हो भी जाए तो शायद 1 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो कुछ उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर ये ट्रेड मुझे 1 साल भी कंप्लीट कर दे तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि जो एंट्री लेवल से वहाँ से टॉप लेवल तक देखूँ तो 31% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बेसिकली आईईएक्स जो है, इसके ऊपर लगातार शेयर भागते चले जा रहे हैं। आप खुद ही देखना, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक बिग बाउंस देखने को मिला, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से बाउंस होना स्टार्ट हो गया। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिला है और जो अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बिग बाउंस करने का चांसेस है। तो मुझे लगता है कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्केट हुआ, वो एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किया और उसके बाद यहाँ से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी चला गया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, वो सिचुएशन को धीरे धीरे करके वो टारगेट के हिसाब से कंप्लीट किया। तो टारगेट भी कितना मिला और कितने दिनों में मिला, जब एंट्री हुआ था उस एंट्री लेवल से मैं अगर टारगेट देखूँ तो ऑलमोस्ट 44 डेज में 29% के आसपास टारगेट मिला। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो है वो कुछ 250 जो रुपीज़ है, इस लेवल तक जाने का चांसेस है। क्यों? देखिए कंपनी के ऊपर हमेशा आपको जहाँ जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखिए शेयर जब भागता चला जा रहा था, उसके बाद नीचे भी आए, उसके बाद देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। यहाँ पे देखिए ऊपर जाने के बाद इस जगह से ही एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल दिखा। तो बिग फॉल मतलब कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है, ओवरऑल
टॉप मतलब जहाँ से इसका रेजिस्टेंस बना था, वहाँ से मैं डाउन लेवल तक देखूँ ऑलमोस्ट 55% के आसपास करेक्शन हो गया, 55% के आसपास। इतने बड़े करेक्शन होने के बाद कंपनी जो रिकवरी आज कर रहा है उसके पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी का मेनली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। इस जगह पे कंपनी का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मिला था और इसी स्ट्रॉन्ग के बेसिस में वो कमबैक कर रहा है। सर कमबैक इसीलिए कर रहा है कि कंपनी के ऊपर सपोर्ट मिला था? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देखिए, रेवेन्यूज़ हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी हर साल ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज एंड बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जर्नी कर रहा है। तो मुझे लगता है इस जर्नी के बेसिस में ही कंपनी आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेंगे। तो जो लोग कमेंट्स कर रहा था कि इसका मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए मैं बता दूं कि अच्छे कंपनी कभी भी बर्बाद नहीं होते, चाहे उसका मोनोपोली रहे और ना रहे। क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन तो रहेगा, एक कंपनी हमेशा मोनोपोली नहीं रहेगा, उस सेक्टर में कोई ना कोई तो एंटर करेगा। तो एंटर हो गया तो क्या हुआ, जो पहले से ही मार्केट में है और जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो उस कंपनी तो हमेशा मतलब एक स्टेबल ग्रोथ तो दिखाएगा। देखिए इसके साथ मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आईईएक्स जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो कंट्रीब्यूशन किया इस अगस्त मंथ में हाई वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम ग्रोथ के साथ, वो सबको मतलब चौंका डाला। क्योंकि कंपनी हाई लेवल के यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ किया, मतलब अच्छा खासा कंपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल ऑफ किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि बजाज कंपनी यहाँ पे सेट द कंपनी क्लोज्ड 36% एनुअली ग्रोथ और वो भी अगस्त मंथ में। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर दिखा, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो और भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा आईएक्स के ऊपर फोकस रखिए। जो नेक्स्ट लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा वो लेवल है ₹250, अभी चल रहा है ₹213। तो देखा जाएगा किस लेवल तक ईज़िली वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका एक लेवल मिला था, ऐसे थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर गए तो चांसेस हायर रहेगा कि ऊपर जाने के लिए। क्योंकि देखिए कभी-कभी कोई भी स्टॉक भागते चले जा रहे हैं उसमें कभी ना कभी गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद एक बार अगर रीटेस्ट करके ऊपर गए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो शानदार तरीके से टारगेट को अचीव करेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक शानदार कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 47,900 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके अकॉर्डिंग आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिला। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक चीज़ को मैं नोटिस आपको करा दूँ, कंपनी इसके ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। अब ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद मुझे 2 तरीके से डेटा देखने को मिला। पहले देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग के एक रेंज बने, तो उसको जब मैंने मार्किंग किया तो 20% नहीं बना, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो दूसरा जब मैं इंतज़ार किया तो मुझे कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, मतलब कफ बने और उसके बाद हैंडल बने, इस पैटर्न्स मुझे दिखा और फाइनली देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर तो गया था, टारगेट होने से पहले ही कंपनी करेक्शन हो गया। और देखिए ये लेवल जो है, ये स्ट्रांगली एक कंपनी के सब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि ध्यान से देखना, बार-बार उसी जगह पे जितनी बार उस जगह को टच किया, बाउंड नीचे आया, जितनी बार, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है यहाँ पे टारगेट पाने में, क्योंकि एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ओवरऑल 21% का टारगेट है और जब से एंट्री लिया हूँ तब से लेकर अभी 67 डेज़ हो चुके हैं। अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो अभी ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले आप अगर आपको मैं इस कंपनी के चार्ट को सॉरी फाइनेंशियल डिटेल्स को दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं 2023 में जून के क्वार्टर में टोटल 1119 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था और उसके बाद कंपनी के ऊपर जून क्वार्टर में 2024 में 1400 करोड़ के आसपास सेल रेवेन्यूज़ देखने को मिला। मतलब रेवेन्यूज़ में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज़ को ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले। अभी प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए 134 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते आज 200 करोड़ तक कंपनी पहुँच चुके हैं। तो जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आज नहीं तो कल तो बाउंस बैक करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी गिरते चले जा रहे तो
हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी आज नहीं तो कल रिकवरी ज़रूर करेगा, इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पेशेंस ही सब कुछ है, क्योंकि कोई भी कंपनी ईज़िली टारगेट नहीं अचीव करेगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेड बना था, आपको ध्यान है फाइनेंस का, और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इंतज़ार किया इतने दिनों के बाद, उसके बाद देखिए बाउंस बैक, टारगेट अचीव हुआ। तो हमेशा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा किसी भी पैटर्न्स के ऊपर। अगर आपको भरोसा है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट ज़रूर देगा। इसके लिए आपको थोड़ा-सा डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, 55 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, और इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपडेट जो दिया, देखिए कंपनी 9 तारीख को, कंपनी सितंबर के 9 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर ऑलरेडी बोनस कंपनी दे चुके हैं। मतलब पिछले दिनों में कंपनी आपको बोनस दिया है, तो कौन कितने सारे लोगों को बोनस मिला है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।